हेलो गाइस, वेलकम बैक टू CBSE हब। लास्ट वीडियो में हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं बॉन्ड फ्यूजन रिएक्शन मैकेनिज्म का पहला टॉपिक। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे ताकि आपको डिग्रीज का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर था कि कभी भी आप 3 डिग्री यहाँ लिख देते हो या वहाँ लिख देते हो, वो क्यों हो रहा था। तो आज समझ आ जाएगा कि वो क्यों हो रहा था। इस वीडियो में एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते ही आपको वो चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी डिग्रीज का। बेंजाइलिक और एलाइलिक जब तक हम इलेक्ट्रॉन मूवमेंट पढ़ेंगे उसके बाद हम रेजोनेंस पढ़ेंगे, वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो हमारी वीडियो बनेगी उसमें हम रिएजेंट्स को कवर करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। तो हम इंडक्टिव इफेक्ट को कवर करते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। द पार्शियल ट्रांसफर, इस पे ध्यान देना, द पार्शियल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कार्बन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप और फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, आप पूरा लिखना इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे मैंने लिखा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम और ग्रुप टू कार्बन। ठीक है, ये डेफिनेशन है। अब आप कहोगे क्या लिख दिया भाई, अजीब सा। वो अभी क्लियर हो जाएगा, इस पे ध्यान दो आप। पहले हम इस केस को लेंगे। तो दो तरीके से हो सकता है पार्शियल ट्रांसफर। और ये वर्ड क्या है, पार्शियल। पार्शियल मतलब विद इन द सिस्टम। विद इन द सिस्टम तो सब कुछ ही होता है, लेकिन वहां पर कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होगा। कंप्लीट ट्रांसफर कहाँ होगा, जहां मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे। ऐसा अगर कोई सिस्टम होता तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी मैं ले रहा हूँ कि राइट साइड में मूव हो गए। तो डबल बॉन्ड था, अब सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। इस कार्बन पे प्लस साइन, इस कार्बन पे नेगेटिव साइन, बाकी जो बॉन्ड्स लगे हैं हम वैसे ही लगा देंगे। इट डिपेंड्स ऑन कि कहाँ पर कौन कौन से ग्रुप्स लगे हैं। तो दिस इज कंप्लीट ट्रांसफर। जब हमारा कंप्लीट माइनस और प्लस है, देखो बॉन्ड का ट्रांसफर हुआ है, यहाँ पर बॉन्ड का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। यहाँ पर किसका ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का। अब आप कहोगे बॉन्ड भी तो इलेक्ट्रॉन का ही बना है। हाँ भाई बना है, पर यहाँ पर बॉन्ड का ट्रांसफर हो गया। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान तो होगा लेकिन कंप्लीट नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, वो देखिएगा कैसे होगा फिर। तो मल्टीपल बॉन्ड्स में कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में पार्शियल ट्रांसफर होगा। मैं बात कर रहा हूं पहले केस की, कार्बन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसको आप समझिएगा, एक कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, मैंने उससे एक ग्रुप लगाया और मैं ये वाला जानबूझ के ले रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है जानबूझ के। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल इस पे अप्लाई करेंगे हम। एक और ले लेते हैं। ठीक है, ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। अब मैं जानबूझ के कह रहा हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो पहचानना आ जाएगा आपको कि कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उसकी टेंशन मतलब। तो पार्शियल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कार्बन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप। ये मैंने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है या ग्रुप है, तो कार्बन क्या हो जाएगा फिर इसके सामने, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की खासियत क्या होती है, क्या काम करता है वो, क्यों पढ़ते हैं इसको, ये क्यों लगा है, मतलब लगा तो ठीक है, करेगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये मजबूर कर देगा कार्बन को कि इलेक्ट्रॉन भेजे। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, माइनस आई इफेक्ट। जब कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन लूज करे उसको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट, और जब कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन करे तब बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। अब यहां पर आप आओ, क्लोरीन किस नेचर का है, किस प्रवृत्ति का है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा। फॉर एग्जाम्पल HCl, इट लुक्स लाइक ए नॉन पोलर कंपाउंड। ये तो न्यूट्रल है, कोई भी बच्चा कहेगा इसको न्यूट्रल ही कहेगा वो, लेकिन क्या इसका डायपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड 0 है, कूलम मीटर, बताइए। बच्चा कहेगा हाँ 0 है, दिख रहा है। मैं कहूंगा नहीं है 0। क्यों नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड अगर आ जाता है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन एंड इट इज अ हेट्रोलिटिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आपने पढ़ी हो, नहीं पढ़ी तो जाइए और सर्च कीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉपिक, उसे पढ़िए। मैंने भी बनाई हुई है वीडियो, वहाँ पढ़ सकते हो पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में।
तो क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को थोड़ा सा अपने पास रखेगा। क्यों रखेगा? क्योंकि इसकी प्रवृत्ति है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, क्योंकि इसके सामने कौन आ गया? हाइड्रोजन आ गया। हाइड्रोजन के सामने फीका पड़ जाएगा, तो क्लोरीन पे डेल्टा माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस। इट इज अ टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, आपने पढ़े हो स्टेट्स ऑफ मैटर में, ठीक है। तो इस पे क्योंकि पोलैरिटी डेवलप हो गई, तो इसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होगा, डाइपोल मोमेंट का कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो सेम हेयर, यहां पर अगर हाइड्रोजन लगा देता तो ये जाता CH3, तब इसमें कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट या पोलैरिटी नहीं होती, तब ये न्यूट्रल होते, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की जो डाइपोल मोमेंट है वो लगभग सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम है, कोई इलेक्ट्रॉन खींचता नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करता, तो वो वहीं रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर हुआ क्या भाई? यहाँ पर हुआ क्या? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब समझिए इसको, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पार्शियल ट्रांसफर हो रहा है, दिस इज पार्शियल ट्रांसफर, दिस इज नॉट कंप्लीट ट्रांसफर। कंप्लीट ट्रांसफर कहाँ हुआ था? डबल बॉन्ड में, ट्रिपल मल्टीपल बॉन्ड्स में होगा। सो डेल्टा पॉजिटिव, और इस पे क्या आ जाएगा? इस कार्बन पे डेल्टा प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर इसको अप्लाई करते हैं। क्लोरीन क्या करेगा भाई? क्लोरीन जैसे यहाँ खींच रहा था, तो यहाँ क्या देने लग जाएगा इलेक्ट्रॉन? नहीं भाई, यहाँ भी खींचेगा, तो इस पे आएगा डेल्टा माइनस, इस कार्बन पे क्या आएगा? डेल्टा प्लस। अब इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी पड़ गई, पार्शली नॉट कंप्लीटली, थोड़ी सी डिफिशियंसी होगी, तो ये एक अपनी पूरी करेगा इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी किससे? नियर बाय कार्बन से, इससे पूरी करेगा, इससे खींचेगा। ये किससे करेगा? इससे करेगा, इस पे डेल्टा 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 प्लस आ जाएगा। ये किससे करेगा? इससे करेगा। डेल्टा की वैल्यू है लगभग 10 की पावर -30, तो आप खुद देख सकते हो 10 की पावर -30 4 बार हो जाएगा, 10 की पावर -120 हो जाएगा। तो उसके बाद ये काम करना बंद कर देता है। हम क्वेश्चन में डेल्टा वेल्टा प्लस माइनस कुछ नहीं लिखने वाले, ये सिर्फ समझाने के लिए था। सो दिस इज माइनस आई इफेक्ट, दिस इज माइनस आई इफेक्ट। अभी हम प्लस आई इफेक्ट भी पढ़ेंगे। तो ये 10% तो क्लियर हुआ होगा कि भाई क्लोरीन अगर लग गया, क्लोरीन क्यों लगाया मैंने? क्योंकि क्लोरीन है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा नियर बाय कार्बन से, उस पर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए, वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा करेगा नियर बाय कार्बन से, उस पर डेल्टा डेल्टा प्लस आ जाएगा। इस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ गई, ये तीसरे कार्बन से करेगा, डेल्टा 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 प्लस आ जाएगा, ये अब नियर बाय से, मतलब प्लस चार्ज आते जा रहे हैं। अल्टीमेटली कंपाउंड इज न्यूट्रल, ठीक है, अल्टीमेटली कंपाउंड जो है न्यूट्रल है, बट इन पे पोलैरिटी डेवलप होगी, तो इंडक्टिव इफेक्ट कुछ नहीं करता, पोलैरिटी डेवलप करता है। तो दिस इज माइनस आई इफेक्ट जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए। और अगर मैं इस ए ग्रुप को इलेक्ट्रो पॉजिटिव ले लेता हूं, मतलब इलेक्ट्रॉन दान करने वाला। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव खींच रहा था, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन दान करेगा, ये इलेक्ट्रॉन दान करेगा पार्शियली, कंप्लीट नहीं। तो इस पे क्या आ जाएगा? डेल्टा माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और ये डेल्टा प्लस आ जाएगा। ऐसा कम ही होगा। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में कैसे होता है, ऐसा कम होता है। 99% क्या दिखेगा आपको माइनस आई इफेक्ट ही दिखेगा, प्लस आई दिखता नहीं है। मैं बताऊंगा क्यों नहीं दिखता है। तो अब हम अच्छे से क्लियर होगा कि प्लस आई इफेक्ट क्या होता है और माइनस आई इफेक्ट क्या होता है। तो मैंने जो आपको केस समझाया वो था ये, अच्छे से, है ना। ये मैंने इतने अच्छे तरीके से समझाया नहीं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम 2 कार्बन होगा तो क्या होगा। एक चीज क्लियर है ना, अगर एक चीज क्लियर है, या तो माइनस आई इफेक्ट अच्छे से क्लियर करो या प्लस आई इफेक्ट। मेरी आपसे एडवाइस है माइनस आई इफेक्ट आप अच्छे से क्लियर करो, ठीक है। तो हम अब टाइप्स पढ़ते हैं। पहले माइनस आई लिख देता हूं मैं और फिर प्लस आई इफेक्ट। तो भाई माइनस आई इफेक्ट होगा क्या? इफ पार्शियल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स takes place from carbon to electronegative atom और ग्रुप। अभी हम ये भी पढ़ेंगे कि किस ग्रुप का ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होता है, मतलब कौन अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स को खींच सकता है, ठीक है। लेकिन बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे कि भाई सारे ग्रुप बताओ आप, नहीं भाई सारे बताओ, 4-5 ही हैं, वही आपके पेपर में आएंगे और वही इंपॉर्टेंट है। प्लस आई में क्या होगा? देखो भाई माइनस आई में क्या हुआ, जो मैंने आपका भी लिया था, क्लोरीन लिया था यहाँ पे, तो क्लोरीन लग जाए, हेलोजन जो है ना, हेलोजन यहाँ पे एक्स लिख देता हूँ तो और अच्छे से क्लियर होगा। एक्स
एक्स क्या है भैया, हेलोजेंस। हेलोजेंस लग जाएं तो हेलोजेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव ही होते हैं, ठीक है भाई। तो इस पे डेल्टा माइनस और इस पे डेल्टा प्लस, इस बॉन्ड को पूरे कर लो बेशक। तो दिस इज माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, इफ पार्शियल, ये तो डेफिनेशन हो, अब आप खुद बता सकते हो कि प्लस आई होगा क्या, इसका अपोजिट होगा। अगर कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो माइनस आई इफेक्ट। इफ पार्शियल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम और ग्रुप टू कार्बन एटम, इसका अपोजिट कर दिया हमने। मतलब ऐसा हो जाए कि सी के साथ कोई ए ग्रुप लग जाए और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लगे पार्शियली, तो इस पे डेल्टा माइनस और इस पे डेल्टा प्लस, जो कि आपका कम होने वाला है, बहुत कम। मतलब ये दिखता नहीं है क्वेश्चन में, क्यों नहीं दिखेगा बताऊंगा। तो अब आप कैसे पहचानोगे कि कौन प्लस आएगा कौन माइनस आएगा। चलो ये तो बता दिया, हेलोजन दिखे तो माइनस आई वो आपका इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब वो माइनस आई इफेक्ट का होगा। अब ये कैसे पता लगेगा कि कौन प्लस आई इफेक्ट का है, तो भी थोड़ी देर में बताता हूँ। अब पहले हम अच्छे, ये डेफिनेशन होगी प्लस आई माइनस आई की, तो पहले आप माइनस आई को पूरा कर लो, फिर प्लस आई बताता हूँ, क्योंकि प्लस आई थोड़ा कम यूज होता है। ऐसा नहीं यूज नहीं होता है, मैं अच्छे से क्लियर करूंगा कि कैसे यूज होगा, आपको कैसे यूज करना है। पहले आप माइनस आई के कुछ ग्रुप्स देख लो, है ना, कौन कौन से ग्रुप्स हैं, मतलब कौन कौन से में पढ़ने हैं, कौन कौन से आपको क्वेश्चन में मिलने वाले हैं। तो जो आपको याद रखने हैं, ऑर्डर इसमें ऐसा लिखा नहीं है, 12th क्लास में ऑर्डर लिखा हुआ है, पूरा लिखा हुआ है किस किस का होगा। आप सिर्फ इतना याद रखो, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप कौन सा है माइनस आई इफेक्ट का, NO2, ये याद कर लो आप। इससे भी तगड़ा है वैसे CF3, मैंने आज तक क्वेश्चन में देखा नहीं है, मैंने आज तक क्वेश्चन में देखा नहीं। कंपटीशन में आ जाए वो अलग बात है, लेकिन ये याद करने को याद कर सकते हो, पर ये मिलने वाला है नहीं, CBSE में मिलने वाला है नहीं। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आप यहाँ से स्टार्ट करो NO2 की लाइन से, उसके बाद है फ्लोरीन। माइनस आई इफेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जो इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की ताकत रखते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इतना आप याद करो, इतना ही आएगा क्वेश्चन में, ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ना है भाई, इतना आप याद रखो कि दिस इज द माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर, ठीक है। तो ये ग्रुप्स हैं या एटम्स हैं, ये तो ग्रुप हो गया ना भाई, ये एटम थोड़ी ना बोल सकते हैं इसको, तो एक ग्रुप हो गया ये। मोलिक्यूल है NO2 का, तो वैसे आयन है, ये सारे आयन है, ये जुड़ जाएंगे, चेन को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो माइनस आई इफेक्ट के आपको ये ऑर्डर याद रखो, और भी लिखे हुए हैं बुक में, आप 11th क्लास की बुक पढ़े, साइनाइड भी माइनस आई में आता है, लेकिन ऑर्डर ये याद रखो, वो मिलने नहीं वाले क्वेश्चन में, ठीक है। अब ये करेगा क्या, एप्लीकेशन क्या है, माइनस आई इफेक्ट करेगा क्या, एप्लीकेशन क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा व्हाट इज माइनस आई इफेक्ट, डिस्क्राइब इट, कोई नहीं पूछने वाला। एप्लीकेशन बहुत भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं कहता हूँ सिर्फ एक एप्लीकेशन याद रखो, बाकी सारी आप अपना दिमाग यूज करके बना सकते हो। क्या याद रखना है, माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी एसिडिटी को बढ़ाएगा ये, बस आप इसको याद कर लो बस। और मैंने आपसे कहा था कि माइनस आई इफेक्ट पे ध्यान देना, प्लस आई पे उतना ध्यान मत देना, क्योंकि अगर ये याद है तो प्लस आई इफेक्ट अपने आप याद होने वाला है। अगर ये इंक्रीज करता है एसिडिक स्ट्रेंथ को, मैं बताऊंगा कैसे इंक्रीज करेगा। तो डिक्रीज क्या करेगा फिर, आप खुद बोल सकते हो, बेसिक स्ट्रेंथ को, यानी बेसिसिटी को डिक्रीज करेगा। तो भैया बस ये याद रखो कि माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेज एसिडिटी, बार बार बोलो इसको, माइनस आई इंक्रीज एसिडिटी, माइनस आई इंक्रीज एसिडिटी। क्यों बढ़ाएगा, क्यों बढ़ाएगा, लो जी देखो क्यों बढ़ाएगा, यहां तक नोट कर लिया। देखो इसकी जरूरत है नहीं, तो भाई ये था माइनस आई इफेक्ट का डिस्क्रिप्शन। देखो भाई क्यों बढ़ाएगा, कोई भी एसिड ले लो आप जो आपको पता हो, जो ऑर्गेनिक एसिड ले लो, मिनरल एसिड ले लो, कोई सा ले लो, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम ऑर्गेनिक एसिड ले लेते हैं, ठीक है। COOH ये होता है हमारा, बाकी और अच्छे से क्लियर होगा आपको जब मैं एसिडिटी और बेसिसिटी यानी एसिड एंड बेस आपको बताऊंगा, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्यों करता है। फिलहाल थोड़ा सा समझना यार, एक तो मेरे पास ये एसिड है,
मैंने क्या करा, एक हाइड्रोजन कम करा और इसको थोड़ा सा आइडेंटिकल दिखाने के लिए मैं ऐसे बना देता हूँ, है ना। ये भी इथेनोइक एसिड है, ये भी इथेनोइक एसिड है, लेकिन इस इथेनोइक एसिड में क्या लग गया, क्लोरीन लग गया, क्लोरो इथेनोइक एसिड बन गया या 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड बन गया। अब यहां पर देखो COH देख के समझ में आ रहा है ये कॉमन है, दोनों एसिड है, ये भी कॉमन पार्ट है। अब इसके साथ कि मैंने थोड़ा सा आइडेंटिकल बनाया, एक ग्रुप लग गया, एटम लग गया जो हाइड्रोजन नहीं है। अब ये थोड़ा सा अलग बिहेव करेगा, ठीक है। इथेनोइक एसिड है, लेकिन क्योंकि क्लोरो लग गया, क्योंकि उसमें क्लोरीन एक्स्ट्रा लग गया, तो उस पर थोड़ी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। अब इसमें होगा क्या, आपने पढ़ा होगा जो एसिड होते हैं वो H+ लूज करते हैं, ये भी करेगा ये भी करेगा, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया कि ये दोनों एसिड है। अच्छा, कौन सा ज्यादा अच्छा एसिड होगा, कौन सा अच्छा ज्यादा एसिड होगा। एक एसिड आपने और पढ़ा होगा, लुईस एसिड, जो ये कहता है कि भैया जिसका जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करे, अच्छा इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर हो। ये भी सुना होगा आपने, नहीं सुना तो एसिड और बेस की डेफिनेशन आपको रटी होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर होगा ये। अच्छा, अब जिसका, अच्छा इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, जिस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहां तो पॉजिटिव चार्ज है नहीं, यहां तो पॉजिटिव चार्ज की, तो दोनों न्यूट्रल है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, न्यूट्रल है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर कौन होगा, जिसपे सपोज करो 2 कार्बन एटम है, दोनों पे प्लस चार्ज लगे हुए हैं। तो मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इस पे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो अच्छा इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर कौन होगा, बताइए, सोचिए आराम से। अगर आपने कहा कि 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, तो आप गलत हो। क्यों, जितने ज्यादा पॉजिटिव उतना ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। भाई पैसे की जरूरत किसको होगी, जो ज्यादा गरीब होगा या कम गरीब होगा। जो ज्यादा गरीब होगा उसके पास तो खाना खाने के भी पैसे नहीं होंगे ना। कम गरीब वाला बंदा कम से कम खा तो लेगा, उस पर उधार होगा कुछ भी होगा, वो कम से कम खाना तो खा रहा होगा। जो ज्यादा गरीब होगा, जैसा कि अभी हमारे देश में हालत जो चल रही है, आप देख सकते हो न्यूज़ चैनल पे मजदूरों की, तो उनको ज़्यादा खाने की ज़रूरत है कि जो घर में बैठे हैं उनको, घर में कम से कम आप राशन वाशन ले तो सकते हो, उनको तो राशन भी नहीं मिल रहा, जो सड़क पे सो रहे हैं बेचारे, है ना। तो एग्जाम्पल थोड़ा सा इमोशनल हो गया, बट ये सच्चाई है। तो भाई इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता ज़्यादा उसको होती है जिसपे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है। इस पे 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो इस पे 2 प्लस चार्ज होगा। इस पे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो इस पे 1 पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जस्ट एक समझाने के लिए था ये। तो इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता उसको होती है ज़्यादा जिसपे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है वहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी ज़्यादा है। तो अच्छा एसिड कौन होता है, जिसपे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्या हो, ज्यादा हो। वो तभी पॉसिबल है जब उस पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आप पैदा कर दो। अब इसको देखो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन खींच सकता है क्या, नहीं खींच सकता, नहीं खींच सकता। क्या क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, अभी भी बताया था। और क्लोरीन -I इफेक्ट में आता है, तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इस पे डेल्टा माइनस, इस पे डेल्टा प्लस, जबरदस्ती पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो जबरदस्ती पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, तो ये इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, यहां पर नहीं आया था। तो खुद सोचो कि कौन एसिड अच्छा होगा, जिसपे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। किस पे ज्यादा है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ज्यादा हो गया और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कंडीशन में आ गया। नहीं आया समझ, अब आएगा। AlCl3 सुना होगा आपने, ये इसका स्ट्रक्चर है। और क्या लें, NH3 ले लेते हैं। लगभग सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन इस पे 2 डॉट लगे होते हैं। अब आप खुद बताओ, इसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट किसका है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन,
सेंट्रल एटम का। इनके तो ऑक्टेट पूरे हैं भाई, क्लोरीन का ऑक्टेट कैसे पूरा नहीं होगा, उसको तो एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इन पे हम लोन पे लिखते नहीं है, तो मैंने लिख दिए इन क्लोरीन के ऑक्टेट पूरे हैं, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। क्यों? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं इसके पास। नाइट्रोजन के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो कंप्लीट ऑक्टेट नाइट्रोजन का है NH3 में, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है AlCl3 का, एल्यूमिनियम का। अच्छा, एसिड अच्छा कौन होगा? एसिड अच्छा कौन होगा? दोबारा से लिख लो, जो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज लेके बैठा हो, यही होगा। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज तो है नहीं, लेकिन इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। क्या हम ये बोल सकते हैं? ज्यादा पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी मोर। ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी होनी चाहिए। फॉर जैसे मैंने खाने वाला एग्जांपल दिया आपको, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कहाँ ज्यादा होगी? यहाँ ज्यादा होगी जो 8 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, या यहाँ ज्यादा होगी जो 6 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है जिसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट की होगी ना भाई, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम के, तो इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ज्यादा। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ज्यादा मतलब वो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज लेके बैठा है, और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज लेके बैठा मतलब इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता उसको ज्यादा है। और यही तो हमारी एसिड की डेफिनेशन कहती है। तो AlCl3 लुईस एसिड की कैटेगरी में आता है, जबकि NH3 लुईस बेस की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो AlCl3 क्योंकि इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इलेक्ट्रॉन्स की नीड है इसको, यहां पर नीड नहीं है, ये तो डोनेट कर देगा, बल्कि ये तो डोनेट कर देगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन की नीड है, इसीलिए AlCl3 ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। अब जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उसको एक बार फिर से समझते हैं। तो समझे, इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट था, इसको इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता थी, तो ये लुईस एसिड। इसको इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता नहीं है, इसको तो कंप्लीट ऑक्टेट है, तो ये लुईस बेस। ठीक है, क्योंकि इसमें लोन पेयर प्रेजेंट है, ये बेस की डेफिनेशन होती है। अच्छा, अब इस पे आते हैं, मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था ये, अब आप सोचना ध्यान से, दोनों कंपाउंड सेम सी है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। यहाँ पर CH3 था तो थोड़ा सा आइडेंटिकल दिखाने के लिए मैंने ऐसे बना दिया। ये भी H+ लूज करेगा, ये भी H+ लूज करेगा, लुईस एसिड की डेफिनेशन पूरी कर रहा है। अच्छा, इस पे तो सारे के ऑक्टेट कंप्लीट है, इस पे भी सबके ऑक्टेट कंप्लीट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी नहीं है। अच्छा, लेकिन क्योंकि यहाँ क्लोरीन आ गया, तो क्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव। ये काम यहाँ होगा, ये काम यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है। तो भैया इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, चाहे थोड़ा सा हुआ हो। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा मतलब एक तरीके से उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता पड़ेगी, या जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है उनको पड़ेगी? जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, जिसपे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, उसको पड़ेगी। और यही तो लुईस एसिड की डेफिनेशन कहती है कि भाई उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बना दो, अगर बना सकते हो तो। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा? जिसपे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जिसपे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ तो पॉजिटिव है ही नहीं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ज्यादा अच्छा एसिड होगा। ठीक है, तो जहां पर भी आपको -I इफेक्ट दिखे वो अच्छा एसिड होगा, और जहां पर भी ये ऑर्डर चले वो उतना ज्यादा अच्छा एसिडिक होता चला जाएगा। तो थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो को आप 2-3 बार देखिए ये समझने के लिए, अगर समझ नहीं आया तो। बाकी जब एसिड और बेस आपको पढ़ाया जाएगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा ही है, एक बार में क्लियर होता नहीं है। ठीक है, मेरे को भी 2-3 बार पढ़ना पड़ा था, जब मैं आपके जितना था तो मुझे भी 2-3 बार पढ़ना पड़ा था, तब जाके क्लियर हुआ था। फिलहाल आप ये याद रखो, ये ऑर्डर, जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उनको याद रखो। तो अब हम करते हैं इनके क्वेश्चन। ठीक है, अब हम इनके क्वेश्चन करते हैं कि कैसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं और आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये ऑर्डर फॉलो करेंगे हम। तो याद रखना, जहां पर भी -I इफेक्ट आएगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड,
और जहां पर भी प्लस आई इफेक्ट आएगा वो आपका वीक एसिड। मैंने अभी आपको प्लस आई इफेक्ट नहीं बताया तो मैं उसके क्वेश्चन भी नहीं दूंगा। प्लस आई इफेक्ट जब मैं पहले आपको ये क्लियर करा दूं अच्छे से, आप हैबिचुअल हो जाओ कि ये ग्रुप्स लग जाए तो कैसे टैकल करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल सीधा साधा क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधा साधा क्वेश्चन, और भी करेंगे। ये एक बस मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये ए कंपाउंड है, ये बी कंपाउंड है, ऐसे आपको लिखा नहीं मिलेगा, ये आप पेपर में खुद लिख देना का लेट ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस। या कुछ और लो यार, क्लोरीन लेते हैं। तो इसका आंसर लिखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर क्वेश्चन इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख दिया तो आंसर भी इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए। जल्दबाजी मत करना, डिक्रीजिंग ऑर्डर मत लिखना, सावधान रहना, सतर्क रहना। ठीक है, तो भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर मैंने कहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। तो एक बार क्वेश्चन को ट्राई करो पॉज करके, अब आंसर मैच करो। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या कहता है? छोटे से बड़ा, हिंदी में असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़ा। जिसने छोटे से बड़ा नहीं लिखा उसका आंसर पहले ही गलत मार लेना आप। जिसने ऐसे लिखा है ना, ऐसे ऐसे करके डिक्रीजिंग ऑर्डर में, गलत है उसका। सही आंसर क्या देखिए, सारे एसिडिक स्ट्रेंथ का। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका? एसिडिक स्ट्रेंथ का। और सब पे COH कॉमन है यार, तो किसका क्वेश्चन होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ का ही होगा। COH क्या होता है? एसिड ही होता है ना, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ही क्वेश्चन होगा। तो भाई एसिडिक स्ट्रेंथ को कौन स्ट्रॉन्ग करता है, कौन वीक करेगा? तो माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज करता है। माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेस एसिडिटी। बार बार बोलना है इसको, माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेस एसिडिटी। बार बार बोलिए इसको, तब जाके याद हो जाएगा ये, इंक्रीजेस एसिडिटी। ठीक है, मैंने इसमें प्लस आई इफेक्ट का कोई भी लगाया नहीं है ग्रुप, तो उसको छोड़ो। प्लस आई इफेक्ट मैंने भी बताया भी नहीं है, बताएंगे थोड़ी देर रुको। तो इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करोगे आप? भाई इसमें माइनस आई इफेक्ट ढूंढो, कहाँ है माइनस आई इफेक्ट? क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट के डब्बे में लिखवाया है, यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट है। फ्लोरीन माइनस आई इफेक्ट के डब्बे में लिखवाया है, और NO2 भी माइनस आई इफेक्ट के डब्बे में लिखवाया है, ग्रुप में लिखवाया है। तो यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर माइनस आई प्लस आई कुछ नहीं है, ऐसा मान के चलो, कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो ए इज न्यूट्रल टोटली। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका है? सबसे ज्यादा इस ऑर्डर को फॉलो करो, NO2 का है, NO2 का है। तो NO2 वाला सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेस एसिडिटी। जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो भैया डी जीत जाएगा, तो डी लास्ट में आएगा। जिसने डी पहले लिखा है ऐसे करके, उसका मैंने पहले बोल दिया कि गलत है, आंसर गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या था? इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलता है क्वेश्चन में, यहां लिखता डिक्रीजिंग ऑर्डर, तब डी यहां आता, डी लास्ट में आएगा, क्योंकि इट वॉज आस्क्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर नॉट डिक्रीजिंग ऑर्डर। अच्छा, अब कौन आएगा? ये तो हो गया भाई, NO2 वाला जीत गया। अब कौन जीतेगा? फ्लोरीन वाला। कहाँ है भैया फ्लोरीन? कहाँ है? ये रहा फ्लोरीन, C। उसके बाद कौन आएगा? माइनस आई इफेक्ट वाला क्लोरीन, B। अरे तो बड़ा सिंपल सा आंसर हो गया, ABCD। कोई बात नहीं, जिसने ये लिखा है ना DCBA, तो वो अभी तो अपने आप को माफ कर लो, एक बार ये गलती होती है। अगली बार अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा और आपने ये लिखा, मतलब आपको पता ही नहीं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, तो भाई मम्मी पापा से पूछना क्या होता है छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, वो बताएंगे। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर? तो ये तो बड़ा सिंपल सा आ गया है, ABCD आ गया। कोई बात नहीं, आगे और क्वेश्चंस करने वाले हम। तो ये था माइनस आई इफेक्ट का एक छोटा सा क्वेश्चन। अब मैं आपको प्लस आई इफेक्ट बताने जा रहा हूँ, और उसके बाद हम प्लस आई इफेक्ट के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो प्लस आई इफेक्ट देखिए क्या होता है। तो भाई प्लस आई इफेक्ट, जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम या कोई ग्रुप ट्रांसफर करे, पार्शियल ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स का टू कार्बन एटम, यानी कुछ ऐसा जो हमने पढ़ा अभी, ऐसा यहाँ पर डेल्टा माइनस आने वाला है और यहाँ पर डेल्टा प्लस आने वाला है। तो इसके ग्रुप्स भी होंगे कुछ। तो इसके जो ग्रुप्स हैं, जो आपको मिलेंगे ज़्यादातर,
प्लस आई में ईथर भी मैंने सुना है कि प्लस आई में आता है, बट आज तक मैंने क्वेश्चन में देखा नहीं है, तो ईथर को आप ड्रॉप कर दो। क्यों आता है इसका रीजन है कि क्यों वो प्लस आई इफेक्ट में आता है, रेजोनेंस की वजह से, बट वो क्वेश्चन में मिलने वाला नहीं है। क्या मिलेगा फिर, तो ये याद कर लो भाई। इसलिए मैंने जो क्वेश्चन दिया था माइनस आई का, उसमें मैंने कोई भी प्लस आई इफेक्ट नहीं लगाया था। ऑल एल्काइल ग्रुप्स आर प्लस आई इफेक्ट, मतलब प्लस आई में आएंगे। जितने ज्यादा कार्बन उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट। जितना बल्कि ग्रुप, जैसे CH3 लगाए कहीं, यहाँ तो एक कार्बन है, C2H5 लगाए, यहाँ तो 2 कार्बन है, यहाँ से एक कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ से 2 कार्बन के पास टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो जितना ज्यादा कार्बन एटम्स उतने ज्यादा प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट। अच्छा, एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट। अब याद करो माइनस आई इफेक्ट में मैंने आपको क्या याद करने के लिए कहा था। मैंने कहा था बस ये याद करो, माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेज एसिडिटी, और मैंने कहा था बार बार बोलो इसको, माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेज एसिडिटी। तो प्लस आई माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज करता है एसिडिटी, तो क्या डिक्रीज करेगा, बेसिसिटी। सीधी सी बात है भाई, कोई भी चीज एसिडिक कंपाउंड को बढ़ा रही है तो बेस को घटिया कर देगी वो। अब इसका उल्टा कर दो आप, आपने माइनस आई इफेक्ट में एक चीज को पलटा, अब आपने साइन को ही चेंज कर दिया, तो भाई खुद बताओ, प्लस आई इफेक्ट अगर इसको सेम कंपेयर करेंगे, माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज एसिडिटी, तो प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज एसिडिटी। उल्टा हो गया ना, मैंने साइन चेंज कर दिया तो ये भी तो चेंज हो जाएगा। माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज बेसिसिटी, माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज बेसिसिटी, सो प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज बेसिसिटी। तो जो आपका दिमाग है ना उसको थोड़ा सा चलाओ, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्या लिख दिया भाई, ये कैसे कर दिया आपने, माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज एसिडिटी, यहाँ पर प्लस लगाया तो यार उल्टा हो गया, डिक्रीज एसिडिटी। माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज बेसिसिटी, यहाँ पर प्लस लगाया तो उल्टा हो गया, इंक्रीज एसिडिटी। मैंने आपसे क्या कहा, आप सिर्फ ये याद रखें, सिर्फ ये याद रखें। और रीजन भी मैंने भी बताया कि क्यों एसिडिटी को इंक्रीज करता है, जो आपको 10% समझ में आया होगा कि कैसे यार ये माइनस प्लस क्या चल रहा है। वो होता है, सबके साथ होता है। जब मैं एसिड और बेस बताऊंगा आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा। फिलहाल हमें क्वेश्चन पे फोकस करना है जो 1 नंबर में आएंगे। कोई प्रूफ नहीं करवाने वाला आपसे कि भाई ये प्रूफ करो कि ये अच्छा एसिड है, जो भी हमने क्वेश्चन किया जैसा, इससे ये आपसे कोई कहेगा नहीं प्रूफ करने के लिए। हालांकि हम कर सकते हैं, जो मैं करवाऊंगा भी एसिड एंड बेस में, ठीक है। तो थोड़ा सा यार है ना पेशेंस रखना पड़ेगा। हमें फिलहाल क्वेश्चन पे फोकस करना है। अगर आपको ये याद है, ऐसे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने वाले। प्रूफ करना अलग चीज है, प्रूफ बाद में करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में आने वाले हैं वो आपके गलत नहीं होने वाले। अभी हम बेस के क्वेश्चंस नहीं करने वाले हैं, अभी हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे एसिडिटी के, क्योंकि बेस में प्रैक्टिकल इफेक्ट लग जाएगा, सोल्वेशन इफेक्ट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट, वो हम अमाइंस में करेंगे, चैप्टर में करेंगे सिर्फ। अभी हम जो फोकस करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ एसिडिटी पे करते हैं। तो भाई जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट उतनी कम एसिडिटी, जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट उतनी कम एसिडिटी, जितना ज़्यादा माइनस इफेक्ट उतनी ज़्यादा एसिडिटी। तो फिलहाल इन पे फोकस करते हैं। तो अभी अपने दिमाग से आप बेसिसिटी को बेशक हटा भी दो। अब हम करते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखो, अब प्लस आई इफेक्ट भी आ गया, माइनस आई इफेक्ट भी मैंने आपको समझा दिया, मतलब एप्लीकेशन समझा दी। रट लो इसको, प्लस माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज एसिडिटी, यहाँ पर प्लस लगाओगे तो एरो भी पलट दिया। इसको लिख लो कहीं, ठीक है। और जितना ज़्यादा कार्बन एटम्स उतना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट एसिडिटी को घटाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो आप, और माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर भी अब रटा होना चाहिए। सबसे ज़्यादा NO2 का है, और फिर तो हेलोजेंस का ग्रुप आप जानते ही हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन इंक्रीजिंग ऑर्डर है भैया, पहले लिख देता हूं किसका, एसिडिटी का। तो सारे 2-3 क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा एसिडिटी के। पहला क्वेश्चन है
ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। वीडियो पॉज करके फटाफट इसका एक बार आंसर लिखो। अब हम करते हैं सॉल्यूशन। तो भाई मैं लिख देता हूँ मैं दोबारा, माइनस आई इंक्रीज करता है एसिडिटी को और प्लस आई डिक्रीज करता है एसिडिटी को। आपको पहचानना चाहिए माइनस आई किस पे और प्लस आई किस पे। पहले माइनस आई को देख लेते हैं, है ना। तो भाई माइनस आई NO2, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, यहीं तक मैंने बताया था, यहीं तक याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई यहाँ पर देख लो माइनस आई कहाँ कहाँ दिख रहा है। तो इन पे कुछ कुछ ग्रुप्स लगे हुए हैं। देखो सब में फिनोल का मॉलिक्यूल दिख रहा होगा आपको, सब में फिनोल है, सब में फिनोल है, बेंजीन दिख रहा होगा, OH दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फिनोल में एक नीचे पैरा पोजीशन बोलते हैं इसको, CH3 लग गया। इसकी भी पैरा सेम जगह लगा है ना, ऐसा तो नहीं पोजीशन अलग है, पोजीशन अलग नहीं करेगा, वो करेगा तो ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, जो हम चैप्टर में देखेंगे। फिलहाल हम सिर्फ बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं गारंटेड, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, CH3 लगा है, यहाँ पर क्लोरीन लगा है, यहाँ पर फ्लोरीन लगा है। तो आप खुद बताओ माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किस पे होगा? माइनस आई इफेक्ट। क्या CH3 के पास माइनस आई इफेक्ट है? अभी मैंने बताया था ऑल एल्काइल ग्रुप्स ये माइनस आई के थे, और प्लस आई में मैंने क्या बताया था? एल्काइल ग्रुप्स। तो CH3 तो एल्काइल ग्रुप है ना, मिथाइल बोलते हो आप इसको, ये तो एल्काइल ग्रुप है। यहां तो प्लस आई इफेक्ट है, यहां पर माइनस आई इफेक्ट है, क्योंकि क्लोरीन आपका माइनस आई वाले ग्रुप्स में आता है और फ्लोरीन भी आता है। तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कहां है? पहले आप ये देख लो, सबसे ज्यादा डी में है, क्योंकि फ्लोरीन क्लोरीन से बड़ा है, तो आपका डी सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जिसने डी सबसे पहले लिख दिया वो पहली गलत कर लो, और अब मारो अपने चाटा। क्यों? डिक्रीजिंग ऑर्डर। जिसने डी पहले लिखा है वो गलत है, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहा है वो अपने मारो चाटा, क्योंकि उन्होंने गलती रिपीट करी। अभी मैंने बताया था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, ठीक है। तो लास्ट में बड़ा लिखा है ना, कोई कहेगा आपने पहले बड़ा लिख दिया, अरे भाई लास्ट में लिखा है ना, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहा हूँ। यहाँ पे छोटा है, यहाँ उससे बड़ा है, सबसे बड़ा, 4 ऑप्शन है। इसके बाद माइनस आई इफेक्ट किस में था? सी में था। अब आते हैं इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है, बहुत बच्चों को। देखो भाई, जो आपका बी और ए में कंपैरिजन हमें करना है, यहां पर लगा है हाइड्रोजन, ऐसे लिख दो या मत लिखो। यहां पर लगा है प्लस आई इफेक्ट। क्या हाइड्रोजन माइनस आई इफेक्ट का है? जी नहीं। क्या हाइड्रोजन प्लस आई इफेक्ट का है? जी नहीं। यहां पर कोई भी इफेक्ट मौजूद नहीं है, ठीक है, ये क्लियर है। अब आप खुद सोचो, यहां पर प्लस आई इफेक्ट लग गया, प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज करता है एसिडिक स्ट्रेंथ को। अगर कुछ भी नहीं लगा तो कुछ नहीं होने वाला। मान लो इसका pH है 6, हम एसिड मान के चल रहे हैं, तो pH 6 है, इसका pH क्या होगा? थोड़ा सोच समझ के लॉजिकल देखना। 6 से ज्यादा होगा या 6 से कम होगा? वैल्यू की बात नहीं कर रहे, 6 से ज्यादा होगा 6 से कम होगा। माइनस आई इफेक्ट डिक्रीजेज एसिडिटी। तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, आप सब जानते हो कि pH अगर 7 से छोटा हो तो एसिड होगा। अब एक एसिड है जिसका pH है 5 और एक एसिड है जिसका pH है 6, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा? जिसका pH कम होगा। एसिड कौन अच्छा होता है? जिसका pH कम होता है। तो प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज करेगा एसिडिटी को। इसका क्या मतलब है? इसका pH 6 से बड़ा होने वाला है, 6+ होने वाला है, 6 से बड़ा होगा। क्यों? इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ घटने वाली है। और अभी मैंने बताया कि जिसका pH कम उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, और प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज करता है एसिडिक स्ट्रेंथ को। तो भाई अगर ये डिक्रीज करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ को, डिक्रीज कर रहा है, एसिडिटी को घटा रहा है, तो एसिडिटी को घटाएगा, उसको वीक एसिड बनाएगा कि स्ट्रॉन्ग? वीक बनाएगा ना, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा रहा है। प्लस आई इफेक्ट डिक्रीजेज एसिडिटी, तो दिस विल डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस एसिड एंड हेयर नथिंग विल हैपन। इसका pH इससे ज्यादा चला जाएगा, क्योंकि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ घट गई है, इसके पास हाइड्रोजन तोड़ने की जो क्षमता थी वो इसके मुकाबले कम हो गई है। तो जहां भी प्लस आई इफेक्ट आएगा वो डिक्रीज करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ को, और इसका pH ज्यादा चला जाएगा, जिससे आप कंपेयर कर देखो। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस आई इफेक्ट जहां दिखे इंक्रीज करते चले जाओ, उसको हमने इंक्रीज कर दी। यहाँ पर कौन जीत गया? कौन अच्छा एसिड है? जिसके पास कोई भी इफेक्ट नहीं है। क्यों? यहाँ तो प्लस आई आ गया, प्लस आई तो डिक्रीज करेगा, यहाँ कुछ नहीं है तो ऐसे ही रहेगा। तो ए जीत जाएगा बी से। यहाँ पर जिनका पहले बच्चों ने ए लिखा है उनको मैं कहना चाहता हूँ कि
कंफ्यूज ना हो, जहां पर प्लस आई आ गया वो घटेगा, नीचे गर्त में जाएगा, जिसके पास कुछ नहीं था वो वहीं पड़ा रहेगा। तो आप खुद सोचो ना, ये नीचे जा रहा है और ये यहां था, दोनों ने जर्नी इस पॉइंट से स्टार्ट करी, ये नीचे चला गया यहीं पे खड़ा है, जो नीचे चला गया मतलब हार गया, तो भाई ये जीत गया ना, ऐसे सोच लो। तो जो नीचे चला गया प्लस आई मतलब डिक्रीज एसिडिटी, और जो कुछ नहीं हुआ वो वहीं उस लेवल पे खड़ा है, तो उस लेवल पे खड़ा था, इससे तो जीत गया ना, इनसे हार रहा है लेकिन इससे जीत गया। तो दिस इज द टेक्निक हाउ टू सोल्व क्वेश्चंस ऑफ एसिडिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आसान है यार बहुत, इसको टफ नहीं करना। कभी आप प्लस आई और माइनस आई में भटक जाओ, भटकना नहीं है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं लिखना अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 हो गया ये। ये क्वेश्चन है, ए बी सी डी आपको 4 कंपाउंड दिख रहे होंगे एसिडिक स्ट्रेंथ में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लगाना है। वीडियो पॉज करके ट्राई करो, ये तो आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो भाई एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, जिसके पास ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा। क्या यहां पर माइनस आई इफेक्ट है? हाँ जी है। NO2 किस में आता है? स्ट्रोंग, सबसे स्ट्रोंग माइनस आई इफेक्ट में। यहां पर 3 NO2 लगे हुए, तो यहां पर माइनस आई, यहां पर माइनस आई, यहां पर 3 बार माइनस आई है, यहां पर भी माइनस आई है, एक बार है कोई बात नहीं, यहां पर प्लस आई है। क्यों? CH3 किस में आता है? प्लस आई में आता है। तो प्लस आई डिक्रीज एसिडिटी। अब तो ऐसा कोई कंपाउंड भी नहीं लिखा जिसपे कोई इफेक्ट ना हो, तो कंफ्यूज भी नहीं होना, तो प्लस आई वाला हार जाएगा। चौथा कंपाउंड जो है डी। ठीक है, समझ गए ना डी क्या है। अच्छा, यहां पर भी एक बार माइनस आई है, यहां तो 3 बार है, तो बी तो जीतेगा ही जीतेगा। दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज सी एंड दिस इज डी। डी तो हार गया था, बी सबसे स्ट्रोंग होगा, इससे पहले कुछ आएगा और इससे पहले कुछ आएगा, 2 रह गए आपके। अब डिसाइड ये करना है कि पहले ए आएगा कि पहले सी आएगा। तो भैया NO2 और क्लोरीन में एक एक बार माइनस आई था, तो कौन जीतेगा, NO2 या क्लोरीन? इस ऑर्डर को अगर आप देखो तो NO2 स्ट्रोंग इफेक्ट है ना, और जितना माइनस आई उतना ज्यादा एसिडिटी, जितना माइनस आई वो तो जीत गया था, बी तो जीत चुका है, हम लिख चुके हैं। तो इससे थोड़ा सा कम एसिडिक स्ट्रेंथ का कौन होगा? ए। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर एक बार माइनस आई था NO2 वाला, यहां पर भी माइनस आया था लेकिन क्लोरीन वाला, क्योंकि NO2 का इफेक्ट क्लोरीन से जीत जाता है, तो वो ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ का होगा, और क्लोरीन वाला यानी सी इससे कम होगा। सी वाला डी से तो जीतेगा, क्योंकि यहां तो प्लस आई था और यहां माइनस आई है, तो माइनस आई वाला एसिडिक स्ट्रेंथ में जीतता ही जीतता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत और क्लियर हुआ होगा। ऐसे हम और क्वेश्चंस भी करेंगे, चैप्टर में भी करेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये टॉपिक एक बार में नहीं आता भाई समझ में, इसकी प्रैक्टिस लगती है। तीसरा क्वेश्चन, बेंजीन वाले थोड़े कॉमन है और कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ COH करे यहाँ OH कर दे, फिर वो अलग क्वेश्चन बन जाएगा, फिर वहां पर माइनस आई प्लस आई नहीं लगने वाले, कुछ और लगेगा, वो मैं एसिड बेस में दिखा दूंगा आपको।
ये क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधा साधा क्वेश्चन। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ही लिखना है, डिक्रीजिंग मत लिखिएगा, ठीक है। जिन्होंने पिछले क्वेश्चन में भी दोबारा डिक्रीजिंग लिखा, और मारो एक और झापड़, ठीक है। अब गलती मत करना भाई, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर। कर लिया ट्राई, लिख लिया आंसर, अब चेक करो। 4 ऑप्शन है। माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज एसिडिटी, ठीक है भाई, माइनस आई बढ़ाता है, माइनस आई ढूंढ लेते हैं। ब्रोमीन लगा है यहाँ पे, देखो सब में ये पार्ट तो कॉमन है ना, बेंजीन और COH, बेंजीन और COH, कुछ 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 यहाँ पर लग गया, यहाँ पर कुछ नहीं लगा। वो चाहे तो नाम लिख के भी दे सकता है, नोमेनक्लेचर हम पढ़ चुके हैं। वो चाहे तो स्ट्रक्चर बना के भी दे सकता है, तो मैंने स्ट्रक्चर ही बना दी उनके। ये क्या है, माइनस आई का है हेलोजन है ना, हेलोजन देखते हैं माइनस आई। CH3 एल्काइल ग्रुप में आता, मिथाइल बोलते हैं, तो प्लस आई का है। यहाँ पर कुछ नहीं है, क्रॉस मार देते हैं ना, कुछ नहीं है। फ्लोरीन भी माइनस आई का है। माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेस एसिडिटी, सबसे ज्यादा माइनस आई कहाँ है? सबसे ज्यादा माइनस आई फ्लोरीन वाले पे। NO2 तो अब कहीं लगा ही नहीं, तो NO2 से जस्ट पहले फ्लोरीन आता है, तो ये जीत जाएगा, डी जीत जाएगा। यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर प्लस आई है, यहां पर भी माइनस आई है, तो ए डी से हार जाएगा जस्ट। क्यों? माइनस आई एसिडिटी को तो इंक्रीज करता है ना, तो इसका तो सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई था, तो ये एकदम जीत गया, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ब्रोमीन इससे वीक होगा, है ना, अकॉर्डिंग टू माइनस आई इफेक्ट ग्रुप्स। इन दोनों पे, इस पे तो प्लस आई लगा, इस पे कुछ नहीं लगा। वापस जिनको कंफ्यूजन होने वाली, यहां पर क्लियर करें, यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर कुछ नहीं है, तो इसका pH कुछ होगा, 5 ले लो, 6 ले लो, जो 7 से कम होगा। इसका pH क्या होगा, खुद सोचना भाई। इस पे प्लस आई इफेक्ट है, माइनस आई नहीं है। माइनस आई होता तो इंक्रीज होती एसिडिटी, तो इससे जीत जाता, लेकिन क्योंकि इस पे प्लस आई है तो एसिडिटी इसकी घटेगी। एसिडिटी घट रही मतलब बेस की तरफ जा रहा है वो, भाई ऐसा सोच लो। अगर एसिडिटी इसकी घटी प्लस आई के कारण, तो ये बेस की तरफ जाएगा। तो आप जानते हो कि बेस का pH बढ़ता है, 7 से ऊपर होता है। इसका 7 से ऊपर तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये एसिड ग्रुप लेके बैठा है, लेकिन इसका pH 5 से ज़्यादा होगा, इससे तो ज़्यादा होगा, क्योंकि ये बेस की तरफ जा रहा है, क्योंकि CH3 लग गया है। बेस नहीं बनेगा अलग बात है, लेकिन बेस की तरफ जा रहा है, तो इसका जो pH होगा वो 5 से ज़्यादा होगा। इसका मैंने 5 माना था, तो भाई pH जिसका कम वो स्ट्रॉन्ग एसिड, और pH जिसका ज़्यादा वो वीक एसिड। तो BCAD आंसर होगा। जिसने D, फिर A, फिर C, फिर B डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है, वो मारो झापड़, ये आंसर गलत है, क्योंकि आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा, जबकि पूछा क्या गया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये क्वेश्चन बहुत है बेसिक क्लियर कराने के लिए। आई होप सो कि प्लस आई फैक्टर जहाँ पर कुछ भी नहीं लगता, उसमें कन्फ्यूज़न आपकी थोड़ी बहुत तो दूर हुई हो, थोड़ी बहुत, है ना। ऐसा देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार में आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। मेहनत लगती है यार, हर चीज़ के लिए ना मेहनत लगती है। कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए बार बार चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ये था बेसिक पार्ट मैं कराने के लिए। बेसिसिटी मैंने अवॉइड कराया अभी, कि कैसे वो बेस को बढ़ाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, एसिडिटी समझ गए होंगे आप कि ये ऑर्डर क्यों आया, कार्बोकैटायन, कार्बोनायन, रेडिकल में ये ऑर्डर क्यों आया। रेडिकल और कार्बोकैटायन का सेम था ऑर्डर, चाहे आप प्लस लिखो चाहे आप डॉट लिखो, ये ऑर्डर था, यही ऑर्डर था। बेंजाइलिक और उसको नहीं लेंगे, क्योंकि वहां पर रेजोनेंस लगती है, तो उसको मैं अभी ड्रॉप कर रहा हूं। और यहां था मेरा कुछ ऐसा, तो भाई देखो यहां पर प्लस चार्ज लगाया, सब पे प्लस चार्ज लगाए। मैंने आपको बताया था, अगर आपको कोई ब्लेम लगाए चोरी का, किसी भी चीज का, तो आप उसको हटाते हो। तो ये जो कार्बन प्लस लेके बैठे हैं, ये भी क्या करेंगे, हटाने की कोशिश करेंगे, हटवाने की कोशिश करेंगे। अब इस पे आओ, इसका एक और रीजन है, वैसे कार्बोकैटायन का एक और रीजन है कि 3 डिग्री क्यों जीतता है, हाइपर कंजुगेशन। वो भी मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स में लिखा है, उसे भी कवर करेंगे। तो आपको भाई निरंतर
कंटिन्यूस रिवीजन भी करना पड़ेगा, बार बार चीज़ें देखनी पड़ेगी, तब जाके आपको बेसिक पार्ट क्लियर होगा कौन कौन से टॉपिक हैं। ठीक है, बाकी बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, बस क्लियर करते रहो, जो भी डाउट हो उनको क्लियर करते रहो। अच्छा यहाँ पे देखो CH3 प्लस आई में आते हैं, यहाँ भी प्लस आई, सब पे प्लस आई है, सब पे प्लस आई है, सब पे प्लस आई, सब पे प्लस आई है। ठीक है, तो मैं लिख ही नहीं रहा उसको, सब पे प्लस आई है। तो प्लस आई क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं पार्शियली। यहाँ पर 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ पर 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ पर 1 तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। यहाँ पर आ ही नहीं सकता क्योंकि इसके पास कोई वो नहीं है, एल्काइल ग्रुप नहीं है, होता तो फिर ये 0 डिग्री थोड़ी रहता। अब मुझे बात बताओ, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, मानते हो? मानते क्या होता है? 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसके प्लस को गायब करेंगे, लेकिन ये पार्शियल है, कंप्लीट नहीं है, हटा नहीं सकते इसको, थोड़ा बहुत मिटा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पर 1 तरफ से, तो यहाँ पर 1 नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करेगा। यहाँ 2 नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, इसको और न्यूट्रलाइज करेंगे। यहाँ पर 3 नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, ये इसको बिल्कुल न्यूट्रलाइज करने की कगार पे होंगे, लेकिन कर नहीं सकते। तो आप खुद बताओ कि 3 नेगेटिव चार्ज वाला प्लस को ज़्यादा अच्छे से हटाएगा कि 2 नेगेटिव चार्ज वाला प्लस को ज़्यादा अच्छे से हटाएगा? अगर आपको 100 रुपये की ज़रूरत है, आपके 3 दोस्त हैं, 100 रुपये तो वो नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने कहा तीनों को मिला के उनके पास 75 रुपये हो रहे हैं। आपके 2 दोस्त होते, उन्होंने मिला के 50 रुपये हो रहे हैं, और आपका एक दोस्त है, उसके पास ही 40 रुपये हैं। तो आपकी पूर्ति करने के कगार पे कौन है? 75 वाले, 50 वाले, या 40 वाला? 75 वाला। तो ये केस है 75 वाला। अब ये मत कहना कि मेरा एक दोस्त तो बहुत अमीर है, उसके पास तो आ जा, ऐसा भाई सेम है ना, मतलब प्रवृत्ति थोड़ी थोड़ी बराबर है सबकी, सब पे CH3 लगे हुए हैं। ठीक है, तो 3 डिग्री हमेशा जीतता है क्योंकि इस पर प्लस साइन हटने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बेशक होता है, लेकिन उस पर इलेक्ट्रॉन्स पूर्ति यानी उसका कंप्लीशन भी उसके पास ज़्यादा ऑप्शन है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। सिमिलरली यहाँ पर 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन्स पूर्ति होने की ज़्यादा टेंडेंसी है, लेकिन इससे हार जाएगा। यहाँ पर 1 तरफ से, और यहाँ पर बिल्कुल भी टेंडेंसी नहीं है कि इसका प्लस हट जाए, तो मेंटेन ही रहेगा। तो ये ऑर्डर इसीलिए होता है। और अब आप कहोगे कि कार्ब अनायन में ये क्यों चलता है, तो आप खुद सोचो। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगता है, और चार्ज हटाना होता है, बढ़ाना थोड़ी होता है। चार्ज तो हटाना होता है, बढ़ाना थोड़ी होता है। तो आप खुद बताओ, ये इलेक्ट्रॉन भेजेंगे जैसे यहाँ भेज रहे थे, तो इसका नेगेटिव हटेगा कि बढ़ेगा? इलेक्ट्रॉन भेज रहे हो, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव तो बढ़ रहा है, यहाँ पर भी नेगेटिव बढ़ रहा है, लेकिन इसके मुकाबले कम। 1 डिग्री में क्या होगा, 1 डिग्री में क्या होगा, इसके मुकाबले कम बढ़ेगा। और 0 डिग्री में तो बढ़ ही नहीं सकता, कहाँ से बढ़ेगा? इस पर कुछ है ही नहीं, CH3 कुछ भी नहीं है इसके पास, इसका कार्बन जुड़ा ही नहीं है। तो यहाँ पर इसीलिए ऑर्डर फॉलो करता है कार्ब अनायन में, और रेडिकल और कार्बोकैटायन में ये ऑर्डर फॉलो करता है। तो ये था रीजन प्लस आई इफेक्ट समझाने का। ठीक है, तो आज का जो वीडियो होगा वो हो सकता है आपको 100% समझ में ना आए, तो बार बार देखना, इसको समझ में आएगा। जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन ओपन है यार, पूछो, मेल आईडी मैंने दे रखी है, उसमें पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और भी क्वेश्चन हम करेंगे। आज एसिड बेस और अच्छे से क्लियर होगा, कैसे और अच्छे से आप एसिड बेस का निवारण कर सकते हो। एसिड पहले हम क्लियर करेंगे, बेस को हम लेंगे उसमें अमाइंस में। ठीक है, बेस हम यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि वो अलग ही टॉपिक है, उसमें सोल्वेशन प्रैक्टिकली इफेक्ट लग जाता है उसमें। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा रिएजेंट्स का, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा हाइपर कंजुगेशन, ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कार्बोकैटायन 3 डिग्री क्यों जीतता है, और आपको एक नॉलेज होगी अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन ढूंढने की, जो आपकी बहुत हेल्प करेगी क्वेश्चंस में, बिलीव मी। ठीक है, सारी चीज़ें हेल्प ही करती हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आप पढ़ो और वो हेल्प ना करे। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट पढ़ेंगे, फिर रेजोनेंस पे चलेंगे, तो धीरे धीरे बेसिक पार्ट भी आपका क्लियर होगा, और क्वेश्चंस कर लेंगे, इनके कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, और पढ़ते रहिए। थैंक यू।